ओं वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कभन्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करं। शिव हरे शिव राम सखे प्रभो त्रिभवितापनिवारण हे विभो। अज जनेश्वर यादव पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। कमललोचन राम दयानिधे हर गुरु गजरक्षक गोपते। शिवतनो भवशङ्कर पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। स्वजनरञ्जन मङ्गलमन्दिरं भजति तं पुरुषं परमं पदं। भवति तस्य सुखं परमाद्भुतं शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। जय युधिष्ठिरवल्लभ भूपते जय जयार्चित पुण्यपयोनिधे। जय कृपामय कृष्ण नमोस्तुते। शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। भवविमोचन माधव मापते सुखविमान सहंस शिवारते। जनकजारत राघव रक्ष मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। अवनिमण्डल मङ्गलमापते जलदसुन्दर राम रमापते। निगमकीर्तिगुणार्णव गोपते शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। पतित पावन नाम मयि लता तव यशो विमलं परिगीयते। तदपि माधव मां किमुपेक्षसे शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। अमरता परदेव रमापते विजयस्तव नाम घनोपमं। मयि कथं करुणा नव जायते शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। हनुमता प्रिय चापकर हे प्रभो सुरसरी धृतशेखर हे गुरो। मम विभो किमु विस्मरणं कीर्तं शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। नरहरेति परं जनसुन्दरं पठति या शिव रामकृतस्तवं। विशति रामाचरणाम्बुजे शिव हरे विजयं कुरु मे वरं। प्रातरुत्थाय यो भक्त्या पठेत् एकाग्रमानसा विजयो जायते तस्य विष्णुसान्निध्यम् आप्नुयात्। ओं नमः शिवाय। ओं कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती। नन्दीस्कन्दगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथं प्रभो श्रीकेदाराञ्चल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम्। ओं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्री शिव महापुराण उमा संहिता के 8वां खंड के 8वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें गिरिजा का शिव प्राप्ति के लिए कठिन तप करना। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, गिरिजा जी मृग चर्म आदि धारण करके श्रृंग तीर्थ में जो गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ पर पहुँची और वहाँ की पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपने इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तप करना आरंभ कर दिया। गर्मी के दिनों में वह अपने चारों ओर अग्नि जलाकर और शीतकाल में वह शीतल जल में बैठकर महामंत्र का जाप करने लगी। है नारद, गिरिजा देवी ग्रीवा
को झुकाए हुए 64 वर्षों तक एक ही आसन पर बैठी रही। किंतु जब इस प्रकार के उग्र तप का उनको कोई फल न मिला, तब उन्होंने पहले से भी अधिक कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। वह 1000 वर्ष तक केवल वृक्षों की जड़ एवं पत्ते खाकर जीवित रही। फिर 1000 वर्ष केवल हरी घास व शाक आदि का ही आहार किया। कुछ दिनों तक केवल जल पीकर ही संतोष किया। श्री ब्रह्मा जी बोले, है नारद, इस प्रकार के घोर तप से भी जब उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तब उन्होंने और भी कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दिए। कुछ दिनों तक वह इस प्रकार तपस्या करने के पश्चात प्रेम सहित श्री सदाशिव की मूर्तियां बनाकर नाना प्रकार के पुष्पों को गिन गिन कर भगवान श्री शंकर जी महाराज की मूर्तियों पर चढ़ाने लगी और सब ओर से ध्यान हटाकर दिन रात भगवान श्री शंकर के स्मरण में मग्न रहना आरंभ कर दिया और ब्रह्मा स्वरूप में स्थित हो गई। इस कठिन तपस्या के बीच में उनके सम्मुख नाना प्रकार की कठिनाइयाँ आने लगी। भूतों की सेना ने उनके चारों ओर से घेर लिया और वह सब भयानक शब्द करने लगे। उसमें से कोई सिंह के समान, कोई हाथी के समान, कोई बैल के समान, कोई चमगादड़ के समान, कोई भैंसे जैसे मुँह वाला था, कोई एक मुँह वाला, कोई बहुत से मुखों वाला था। किसी के शरीर पर रंग काला, किसी का पीला, किसी का सफ़ेद और किसी का लाल रंग का था और उछलता था, तो कोई गाता नाचता था, कोई दौड़ता था। इस प्रकार वह सब भूत भयंकर रूप धारण करके गिरजा के पास आकर उनको डराने लगे। उस समय गिरजा और भी अधिक भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के ध्यान में मग्न हो गई। गिरजा के तेज से कोई भूत जल गया, कोई पृथ्वी पर गिर गया। तब वह सब के सब भागे। जिस स्थान पर पार्वती जी बैठकर तप कर रही थी, वहाँ के समस्त जीवों ने आपस का बैर भाव त्याग दिया। सिंह और मृग, चूहा और बिल्ली, सांप और मोर आपस में इकट्ठे रहने लगे। उस स्थान पर सुंदर पुष्प खिलने लगे और पक्षी मीठे स्वर में शिव जी का कीर्तन करने लगे। समस्त रिद्धियाँ सिद्धियाँ वहाँ आकर इकट्ठी हो गई। श्री ब्रह्मा जी बोले, है नारद, पार्वती जी के तप के कारण त्रिलोकी तप उठी। देव दानव ऋषि महर्षि यक्ष गंधर्व सिद्ध सांख्य विद्याधर आदि सभी व्याकुल होकर मेरे पास आए और कहने लगे, प्रभु, आपका बनाया हुआ यह ब्रह्मांड इस समय कैसा संतप्त हो रहा है। उससे दुखी होकर हम सब आपके शरण में आए हैं। आप हमें बताइए कि ब्रह्मांड क्यों संतप्त हो रहा है। देवताओं के इस प्रकार प्रश्न करने पर मैंने ध्यान लगाकर देखा तो मालूम हुआ कि यह चराचर ब्रह्मांड पार्वती जी की कठिन तपस्या के द्वारा संतप्त हो रहा है। इसके पश्चात मैं और सारे देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनको नतमस्तक होकर प्रणाम किया और फिर स्तुति करके बोले, इस समय गिरिजा देवी भगवान श्री सदाशिव महाराज की प्राप्ति के लिए उग्र तप कर रही है और उस तप के द्वारा यह चराचर ब्रह्मांड तप्त हो रहा है। हम सब अत्यंत दुखी होकर आपके शरण में आए हैं, अतएव आप हमारी रक्षा करें। है नारद, हमारी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, है देवताओं, मैंने आपके कष्ट को भली भांति जान लिया है, अतएव इसके लिए हमें भगवान श्री शंकर जी के शरण में जाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह जगत जननी पार्वती जी के तप से प्रसन्न होकर उसे इच्छित वर देवें और उनके साथ विवाह करके हम सब लोगों का दुख दूर करें। भगवान श्री विष्णु जी की बात सुनकर सब देवता मारे भय के थर थर काँपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री विष्णु से निवेदन किया, प्रभु, हम भूल कर भी भगवान सदाशिव जी के पास न जाएंगे, क्योंकि हम अपने अंदर उनका क्रोध सहन करने की शक्ति नहीं रखते। वह कामदेव को भस्म कर चुके हैं, कहीं उनके पास जाकर हमारी भी वही दशा न हो। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, देवताओं, तुम लोग डरो नहीं। भगवान श्री
सदाशिव जी महाराज बड़े दयालु हैं, वह तुमको बिल्कुल नहीं जलाएंगे। मेरी बात पर विश्वास करो, वह तो सबके स्वामी हैं। तुम सब लोग उनकी शरण में पहुँचो, वह अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसके पश्चात मैं और भगवान श्री विष्णु पार्वती जी के दर्शन करने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास पहुँचे। भगवान की शोभा का क्या कहना है। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था, जटाओं में गंगा की धारा बह रही थी, मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे और कानों में सांप लटक रहे थे। तीनों लोगों के दुख का नाश करने वाले भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को आसन पर विराजमान देखकर हम सब बार बार उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। आज की कथा हम यहीं पर विराम देते हैं। कल 9वां अध्याय देवताओं की स्तुति पर शिव जी का प्रसन्न होना, ये आगे बढ़ाएंगे कल। और जो इस अध्याय को सुनता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, भगवान शंकर की कृपा उसके ऊपर होती है। ओम नमः वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरम्। ओम नमः। अथ काल भैरवाष्टकम्। आपत उद्धारणाय विद्महे बुटकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्र इन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दे वन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठ ईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादि कारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं सदं समस्तलोक विग्रहं विनीक्वणन् मनोज्ञ हेमकिङ्कणी लसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभाविरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्न पद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालम् उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभ कोपतापनाशनं प्रयान्तिकालभैरवान्ध्रिसन्निधिं नराध्रुवम्। अहम् आपदुद्धारणाय विद्महे बटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। श्रीमत्शङ्कराचार्यविरचितं कालभैरवाष्टकं भवानी शङ्करार्पणमस्तु। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।